Welcome class 12. Today we are going to discuss on the topic call on shares. This is the shares which is remaining to paid by the shareholder to the company. Means accept the application money and the allotment money which unpaid amount is remain to paid by the shareholder to the company. It is known as the call on shares. When the company demand with the shareholder to pay the remaining amount or the balance amount which is unpaid on shares, it is known as the call on shares. So let's see what is written here. At the time of the issue of shares, a company may state that the issue price of the shares is to be paid in the installment as and when the company demand for it. जब कंपनी शेयर्स इशू करती है उसी टाइम पे कंपनी बता देती है जो भी शेयर्स का इशू प्राइस है वो इंस्टॉलमेंट में पे करना है या फिर कब पे करना है या फिर जब कंपनी डिमांड करती है तब पे करना है, उसी पैसे को क्या बोला जाता है? कॉल ऑन शेयर्स. ओके, सो व्हेन अ कंपनी डिमांड द शेयर होल्डर टू पे अ पार्ट और अ फुल अमाउंट ऑफ बैलेंस amount unpaid on shares. Means see what is written. When company demand with the shareholder, जब कंपनी शेयर से डिमांड करेगी टू पे अ पार्ट और फुल अमाउंट, क्या पे करने के लिए? उसका पार्ट अमाउंट, जो भी पैसा बाकी है उसका पार्ट अमाउंट, मतलब उसका एक हिस्सा मांगेगी या फिर पूरा अमाउंट भी मांग सकती है. ओके, जो भी बैलेंस अमाउंट रह गया उसका एक पार्टली हिस्सा या फिर उसका फुल अमाउंट जो भी बैलेंस है, जो अनपेड है, जो शेयर होल्डर ने नहीं दिया है, okay, which is the unpaid amount on shares, that is known as the calls on shares. So that has only written here. When a company demand the shareholder to pay a part or full amount of the balance amount which is unpaid on shares, that is called as call on shares. Like beside the application money और अलॉटमेंट मनी, एज आई टोल्ड यू, एक्सेप्ट द एप्लीकेशन मनी को छोड़ के, अलॉटमेंट मनी को छोड़ के, जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया है जो शेयर होल्डर ने कंपनी को नहीं दिया है, और उस पैसे, वो जो अनपेड पैसा है शेयर्स का, जो अनपेड अमाउंट है शेयर्स का, वो पैसे को अगर कंपनी डिमांड करती है, इफ़ कंपनी डिमांड द बैलेंस अनपेड अमाउंट या फिर रिमेनिंग अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, दैट इज कॉल्ड एज कॉल्स ऑन शेयर्स. Okay, so the unpaid amount on partly paid up shares is the liability of the share. जो भी unpaid amount रह गया वो क्या है? वो शेयर होल्डर्स की liability, because शेयर होल्डर हैव टू पे, शेयर होल्डर्स को देना ही पड़ेगा. So the unpaid amount on partly paid up shares is the liability of the shareholder. So if the shareholder fail to pay the call, अगर शेयर होल्डर्स उस कॉल को पे करने में फेल हो जाते हैं, इफ़ शेयर होल्डर अनएबल टू पे द कॉल्स, देन कंपनी कैन फॉरफिट द शेयर्स. कंपनी क्या कर सकती है? उस शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है. ओके, फॉरफिट कर सकती है मीन्स कंपनी उस शेयर्स को कैंसिल कर सकती है. फॉरफिट मीन्स कैंसिल कर सकती है कंपनी, उसको सीज कर सकती है, उनकी मेंबरशिप को सीज कर सकती है. सो अ मेंबर सीजेज टू बी मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड मेंबर कैन बी लॉसेस देयर राइट्स. ओके, सो कंपनी अगर शेयर होल्डर्स फेल हो जाते हैं, जो भी कॉल्स ऑन शेयर्स है, तो जो भी कॉल्स है उसको पे करने में फेल हो जाते हैं, सो कंपनी कैन फॉरफिट दी शेयर्स. नाउ कॉल्स कैन बी मेड ओनली बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी डिमांड करती है तो उसके डिमांड पे ही, उसके इंटरेस्ट पे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं, बिकॉज ये राइट सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को होता है. सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओनली हैड द अथॉरिटी एंड द राइट टू कॉल. ओके, company has to send a call letter notice to the shareholder asking them to pay the call money. कंपनी क्या करेगी? जब कॉल्स, उनको जब कॉल्स अमाउंट चाहिए रहेगा, देन कंपनी हैज़ टू सेंड अ लेटर और नोटिस टू द शेयर होल्डर एंड टू आस्क देम टू पे द कॉल मनी, एंड द कंपनी give them minimum 14 days notice to pay the call money to the company's bankers, and the company give them टाइम. कंपनी क्या देगी? उनको टाइम देगी. कितना टाइम देगी? एटलीस्ट 14 डेज, मतलब कंपनी उनको 14 डेज बिफोर का नोटिस देगी टू पे द कॉल मनी. सो हियर द कंपनी गिव देम मिनिमम 14 डेज नोटिस टू पे द कॉल मनी टू द कंपनीज बैंकर, बिकॉज दे हैज़ अ सेपरेट अकाउंट फॉर द कॉल मनी इन द कंपनीज बैंकर. कंपनी का एक बैंक होगा, शेड्यूल बैंक होगा,
उसमें उनको एक अकाउंट रहेगा, उस अकाउंट में कंपनी क्या बोलेगी, यहाँ पे कॉल मनी पे करिए। ओके, सो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, 14 डेज़ का स्पेशल नोटिस दे देती है, उनको एडवांस नोटिस देती है टू पे द कॉल मनी इन द कंपनीज बैंकर्स। नो कॉल कैन बी मेड फॉर मोर देन 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। कंपनी कैन नॉट डिमांड मोर देन 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। ओके, 25% जो भी नॉमिनल वैल्यू है शेयर्स का, उसको 25% से ज़्यादा का डिमांड नहीं कर सकती कंपनी। ओके, मीन्स कंपनी कैन नॉट कॉल मोर देन 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। जो भी शेयर्स की जो वैल्यू है उसके 25% से ज़्यादा का कंपनी कॉल नहीं कर सकती, पैसा नहीं मांग सकती। ओके, नाउ हियर द गैप बिटवीन द टू कॉल्स शुड नॉट बी मोर देन 1 मंथ। कंपनी अगर शेयर्स की पैसे हैं जिसकी डिमांड करती है, तो जब डिमांड कंपनी कॉल्स करती है, ओके, तो जो कॉल्स के बीच में जो डिफरेंस है, जो भी ड्यूरेशन है, वो 1 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ओके, सो द गैप बिटवीन टू कॉल्स शुड नॉट बी लेस देन 1 मंथ फ्रॉम द डेट फिक्स फॉर द पेमेंट ऑफ लास्ट प्रीसीडिंग कॉल। मतलब जो लास्ट कॉल हुई थी उससे लेके और जो नेक्स्ट कॉल डेट डिसाइड की है, उन दोनों के बीच में 1 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। नाउ द रूल्स एंड द प्रोसीजर टू मेक कॉल्स इज गिवन इन द कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। Whatever the rules the company have to follow, whatever the procedure the company have to follow to make the call, that is all has given in the articles of their association. Means this all has mentioned the rules, procedure which company have to follow to make the calls. That all has mentioned in the company's articles of association. So this is the our topic today's calls on shares. In the next video we will come with the next topic. आज के लिए इतना ही. Goodbye. Thank you.